ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 13 फरवरी 2021। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बन जाओ, प्यारे प्यारे बच्चे बन जाओ, जो कि सब में बाप नज़र आवे, जो निश्चिंत हैं, बेफिक्र हैं, जो साफ दिल वाला है, जो बड़ी दिल वाला है, बाप उसका है। क्योंकि कहते हैं ना, बाप बच्चों से प्रत्यक्ष होगा और भोलानाथ भोलों का ही है। ओम शांति। तो बच्चों ने कहा वेलकम बाबा। बाबा ने कहा ओम शांति। सभी बच्चे ठीक हो? पक्का? अच्छा, आज खुशी किस किस को हुई है? सभी को हुई है। किस बात की हुई? बहुत दिन के बाद मिले। पीछे वाले ठीक हैं? पहले पीछे वाले बोलो कि हम आगे वाले हैं। अच्छा, सभी बच्चे ठीक हैं, खुश हैं। कितना खुश हैं? अपन भी बहुत खुश हैं। क्यों? क्योंकि देखो, अपना प्यारा बाबा परम धाम निवासी सबकी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए आ गया। आया तो पहले भी था, अब क्या हुआ? तो बच्चों ने कहा कि अब बाबा पास आ गया। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, पास तो पहले भी था, लेकिन अब सारे बच्चों से मिलन मनाने बाबा पहुंच गए हैं। वंडरफुल ड्रामा, वंडरफुल पार्ट। अच्छा, पार्ट को देख देख के किसको चक्कर आता है? थोड़ा तो घूमता होगा ना कि ये क्या चल रहा है। पहले बाबा हमेशा कहते थे, आदि सो अंत। देखो, जब पहले बाबा कहते थे, बच्चे जो आदि में होगा वो अंत में भी होगा, तो अपन सोचते थे, बाबा ये शरीर बूढ़ा हो गया है और आप कहते हो 84वां जन्म है, तो अंत में कैसे आएंगे? क्योंकि जब साकार में थे तो बाबा ने सारा पार्ट क्लियर नहीं किया। वो कौन है? खजांची है ना, सारी चाबी तो नहीं देगा। हाँ, बस खजाना निकाल निकाल के देता रहेगा कि अभी इसको पकड़ो, पहले इसको ख़त्म करो, फिर वापस दूसरा दूंगा। अपना बाबा ऐसा है। ऐसे ही बच्चों को भी क्या करता है बाबा? आप कभी सोचना बैठ के, जब अपन को पूरा ज्ञान नहीं दिया, जब अपन को पूरी चाबी नहीं दिया उस टाइम, तो बच्चों को क्यों देगा? सोचो, अगर बच्चों को सारे खजाने की चाबी मिल गई होती तो सब क्या होते? मालिक बन जाते ना। देखो, यहाँ पार्ट रिपीट हुआ तो 5000 साल में वही ड्रामा चला। कैसे? जब बाबा को पता पड़ा कि अभी भारत में चोर आने वाले हैं, तो सारे सोने के द्वारिका को नीचे डाल दिया और जो बचा खुचा था थोड़ा थोड़ा ऊपर आ गया, क्योंकि द्वापर युग में फिर चोर आ जाते, सबको लूट के ले जाते, तो भारतवासी कंगाल हो गए। लेकिन सही रास्ता तो आप बच्चों को पता है ना। कंगाल कौन कौन है? कंगाल है इधर? नहीं, धनवान हो, क्योंकि आपको पता है कि आपका घर सेफ है, आपके सोने की द्वारिका सेफ है, नीचे है अच्छे से, तो माला माल हो ना, क्योंकि खजाने की चाबी देने वाला बाप मिल गया है। यही ड्रामा जो है कैसे चला, फिर जैसे अभी क्या हुआ, ब्राह्मणों की रात, ब्राह्मणों का दिन। दिन पूरा हुआ तो रात में आए, चोर चोरी करके लेके चले गए। फिर क्या हुआ? सबकी अपनी अपनी पार्टी बन गई। खजाना तो वही था ना वही। जहाँ जहाँ जाते हैं मुरली कौन सी सुनाते हैं? वही तो मुरली सुनाते हैं ना। पढ़ पढ़ के वही खजाना यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनको यूज़ करना नहीं आता है तो उल्टा पकड़ लिया। कभी उल्टा सुना रहे हैं, कभी टेढ़ा सुना रहे हैं, तो फिर बच्चे फंसते हैं, क्योंकि है तो बाप का ही माल, तो बाप का ही है, तो बच्चे प्यार में फंस गए।
वाणी तो बाप की ही है। तो अभी अगर मानो तलवार है, चलाते रहो, लेकिन उसमें धार नहीं है, तो बड़ी मेहनत लगेगी, लगेगी ना। अब कहते हैं बाबा, ज्ञान में तो हम बहुत पुराने हैं, पर मेहनत बहुत लग रही है, पुरुषार्थ तो हो नहीं रहा, पीछे क्यों जा रहे हैं? इतनी मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं, पर फिर भी पीछे जा रहे हैं, कारण क्या? क्योंकि मुरली उल्टी पकड़ी हुई है। अब बाबा आया है क्या करने के लिए? सीधा। तो बाबा ने पूछा, सभी ने सीधी मुरली पकड़ी? जिन्होंने भी उल्टी पकड़ी थी ना, वो सीधी पकड़ने के लिए बाप के पास आ रहे हैं। हर एक बच्चा प्यार में फंस गया। देखो, इसलिए बाबा ने सारा खजाना आदि में नहीं लुटाया, क्योंकि बाबा को मालूम था चोर आएंगे, चोरी करके ले जाएंगे। अगर बच्चे चतुर हैं तो बाबा चतुर सुजान है, और अभी अपने आप खजाना निकाल निकाल के देगा। अभी ऐसे नहीं रखेगा, पोटली ये लो, जो भी आओ लेके जाओ। बच्चे कहेंगे हाँ ये बात ठीक है, सब आएंगे, बाबा के पास बैठेंगे। अच्छा, बाबा ने ये कहा, फिर वापस बाबा आएगा तो फिर बाबा और भी कुछ बोल के चला जाएगा। कहाँ तक पकड़ेंगे? बाबा किसी की पकड़ में आने वाला नहीं है, क्योंकि बाबा पारा है और पारा फिसल जाता है। तो प्यार से बाप को याद करना है। भले बच्चे जो कहते हैं ना हमें ये खजाना नहीं चाहिए, तो बाबा कहेगा कोई बात नहीं, आप साइड में रहो, अपने और बच्चे आने वाली भीड़ कम करो, क्योंकि बाबा के कितने बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। बाप का प्यार चाहिए, खजाना चाहिए, तो वेलकम नहीं चाहिए, तो भीड़ कम, क्योंकि बाबा आया है अभी सभी को क्या बनाने के लिए। देखो, जैसे छोटा बच्चा होता है, अब छोटा बच्चा इतना है, उसका बाप बड़ा है। अब छोटा बच्चा कहेगा मुझे ये दे दो, तो बाप कहेगा ठीक है ले लो। अब बच्चे को जो मिल गया, क्या वही बाप के पास था? बाप ने आपको इतना सा दिया है, वो किस किस चीज़ का मालिक है कौन जानता है। और बच्चे को अभिमान हुआ कि वाह, मेरे बाप ने मुझे सब कुछ दे दिया, मैं माला माल हो गया, मैं धनवान हो गया, अब मैं देख लूँगा अपने बाप को भी, अब सारा माल तो मेरे पास आ गया। चलो बाबा, अभी आप बाहर जाओ। तो बाबा कहेगा ठीक है, बाहर तो जा रहे हैं, पर पूरे खजाने की चाबी लेके जा रहे हैं। और वो चाबी ऐसी है, जहाँ बाप जाएगा ना, खजाना पीछे 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 आएगा। आप थोड़ा सा रखो, एक चम्मच में खाते रहना, बाप के पास तो भंडार है। तो ये बच्चे हैं जो थोड़ा सा मिला और क्या कहते हैं, जैसे कहते हैं ना चूहे को हल्दी की गांठ मिली तो पंसारी बन बैठा। तो बाबा ने कहा पंसारी तो छोड़ो, यहाँ तो कहते हैं अब मैं शिव हूँ। तो बच्चों ने कहा हाँ बाबा, दूसरी पार्टियों में तो बच्चों से लिखाते भी हैं कि मैं प्रजापिता हूँ और मैं तुम्हारा बाप हूँ। बाबा ने कहा अच्छा बोलो, बाप एक है और प्रजापिता। पहले तो वो बड़ा भाई है, और बाप कौन है? एक बाप है, शिव बाबा। ठीक है, हम सभी आत्माओं का पिता एक है, हम सब एक हैं और एक के ही हैं, बस ये बुद्धि में फिट कर लो। ज्ञान चाहे कितना भी आ जावे, बच्चा चाहे कितना भी बाप समान क्यों ना बन जावे, पर वो बच्चा ही रहेगा, वो शिव बाबा कभी नहीं बन सकता। कोई भी बच्चा चाहे कहीं भी बैठा है, ये संकल्प करे ही नहीं कि मैं बाप का भी बाप बन सकता हूँ। इसलिए क्या करना है? मैं कौन हूँ? मैं एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा हूँ,
और जैसे छोटे बच्चे कैसे होते हैं, एकदम भोले, है ना। भक्ति मार्ग में भी, दुनिया में भी छोटे बच्चों को कहते हैं ये भगवान का रूप है। कहते हैं ना, क्यों कहते हैं? क्योंकि उसको मालूम ही नहीं कि चोरी क्या होती है, चालाकी क्या होती है, क्रोध क्या होता है, ईर्ष्या क्या होती है। जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा उसके अंदर वो सारी चीज़ें आती रहेंगी। तो आप क्या बन जाओ? छोटे छोटे बच्चे बन जाओ, प्यारे प्यारे बन जाओ, जो कि सब में बाप नज़र आवे। कहते ना, बाप बच्चों से प्रत्यक्ष होगा। ठीक है, बाबा होगा बच्चों से प्रत्यक्ष। जब देखेंगे ये कौन सी सभा जा रही है, ये कौन से फरिश्तों की सभा जा रही है, ये फरिश्ते कहाँ से आए हैं। और बाप को भी कौन से बच्चे चाहिए? भोले भोले बच्चे, भोले बच्चे, क्योंकि भोलानाथ भोलों का ही है। भल थोड़ी बहुत क्या कहेंगे कि बाबा इतना तो चलता है ना। बाबा क्या कहेंगे? फिर अपना भी इतना ही चलेगा। अगर आपका इतना चलता है तो अपना भी इतना ही चलेगा। तो क्या करना है? भोला बनना है, आगे बाबा देख लेगा। कहते हैं बाबा इस दुनिया में चालाक ही रहना पड़ता है। आप नहीं जानते, क्योंकि आपको शरीर नहीं है ना, आपने जन्म नहीं लिया ना, इसलिए आपको ज्ञान नहीं है दुनिया का। दुनिया बनाने वाले को दुनिया का ज्ञान नहीं है। और छोटे छोटे बच्चे बाबा को कहते हैं अभी आपको दुनिया का ज्ञान नहीं है। आप आओगे ना, पता पड़ेगा आपको इस दुनिया में कितने धोखेबाज हैं। बाबा को ऐसे कहते हैं। बाबा की थोड़ी गृहस्थी है कि बाबा को थोड़ी 2-4 बच्चों की पालना करनी है। होता तो तब पता पड़ता कि दुनिया कैसी है। तो बच्चे बाप को ऐसे कहते हैं। वंडरफुल बच्चे हैं। बाबा तो कहते हैं कि आपके तो 2 बच्चे हैं, चलो 4 होंगे, लेकिन बाप के कितने हैं? जिसने आपको बनाया उसको ज्ञान नहीं है कि गृहस्थी कैसे चलती है। बाबा को क्या कहते हैं? आप थोड़ा गृहस्थी हो, आप थोड़ी जन्म मरण के चक्कर में आते हो। और बाबा क्या कहता है? सबसे बड़ा गृहस्थीवान तो मैं ही हूँ। अपना बाबा क्या कहता है कि सबसे बड़ा गृहस्थीवान तो मैं ही हूँ। आपके तो गिन के 2-4 बच्चे होंगे, है ना, लेकिन बाबा के तो कितने बच्चे हैं? अनगिनत बच्चे हैं। तो आप सोचो, आपका बच्चा एक डिमांड करेगा या 4 करेंगे, आप पूरी करेंगे? बारी बारी डिमांड करता रहेगा तो आप कितनी बारी पूरी करेंगे बताओ? करते हैं? नहीं, हिम्मत ख़त्म हो जाती है। और जब बड़ा हो जाता है तो बोलेंगे आपके हाथ पाँव है ना, कमाओ, अभी इतना बड़ा कर दिया है। आपको ऐसा कहते हैं, ऐसे ही कहते हैं ना। और बाबा क्या कहते हैं? अच्छा इतने हो, आप तो बड़ा हो कर के अपन के पास आते हो कि भगवान थोड़ी गाड़ी दिला दो, बंगला दिला दो, ये ले दो, 2 रुपए का प्रसाद चढ़ा दो, बस मेरे को एक गाड़ी अच्छी सी दिला दो। बाबा को क्या कहते हैं? तो बाबा कहेगा इतना भोलानाथ है ना, सभी बच्चों को इतना प्यार करता है तो क्या करेगा? अच्छा ठीक है रखो। जब रोज़ रोज़ सुनेगा, अच्छा ये तो पूरा हो गया, है ना, ये जो मांगा था ये तो पूरा हो गया, अब अगला सोचते हैं। तो बाबा कहते हैं हर एक बच्चे को बाबा सुनता है। एक टाइम में अगर बाबा के पास इतनी डिमांड आई है तो सबको कहेगा अच्छा तथास्तु, क्योंकि इतना भोला है ना। चलो ठीक है, आपको ये चाहिए तो ये लो। इसलिए क्या करना है? कभी किसी ने कहा कि बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आप चाहिए। सच्चाई से बताना, देख रहे हैं सबको। वाह वाह, कितने अच्छे बच्चे हैं सच्चे दिल से। देखो बच्चों, मांगने वाला नहीं, दाता बनना है। जब बाप पे संपूर्ण निश्चय होगा तो बच्चों की सारी जिम्मेवारी किसकी? बाबा की ना। तो फिर क्यों टेंशन करते हैं? बाबा को कहते हैं बाबा क्या करें, थोड़ी बहुत तो आ जाती ना,
इस दुनिया में रहते हैं। बाबा कहेगा थोड़ी बहुत आप फिक्र करेंगे तो बाप नहीं करेगा। आप पूरी की पूरी तरह से बाप पे छोड़ दो। बाबा ये सब किसका है? आपका है। सच्चे दिल से कहो बाबा मुझे सिर्फ आप चाहिए। देखो कभी राजा का बच्चा अपने पिता से थोड़ी कहेगा कि आपकी सारी प्रॉपर्टी मेरी है, आप याद रखना। ऐसे थोड़ी कहेगा, नहीं कहेगा ना। वो सोचता क्या है, मैं कहूँ नहीं कहूँ मेरा सब कुछ किसका है? बच्चों का है। और बच्चा सोचता है कि मेरा सब कुछ मेरा बाबा है। पर ये भी तो देखते हैं ना, जो बाप से सच्चे दिल से प्यार करता है। आज की दुनिया में भी अगर दो बच्चों में से एक खा पी करके उड़ाने वाला और एक अच्छे से चलाने वाला, तो बाप ज़्यादा किसको देगा? जो अच्छे से उस कारोबार को चला सके। जो खा पी के उड़ाए उसको थोड़ी सी देगा, ये लो ये थोड़ा रखो, क्योंकि बाप को पता है वो जितनी देंगे उतनी उड़ा देगा। तो बाप अभी बच्चों को कितना देगा? पूछ रहे हैं बाबा कि बाप अभी बच्चों को कितना देगा? जिसको बाप से प्यार है, सच्चे दिल से प्यार है, तो उसकी बाप की सारी प्रॉपर्टी बच्चों की। और जो अपने मतलब से आएगा तो फिर आपको थोड़ा सा ही देगा। ये लो आप अपना काम चलाओ। तो बाप चाहिए या प्रॉपर्टी चाहिए? तो बच्चों ने कहा बाप चाहिए। तो बाबा ने कहा मन मन में ये तो नहीं कह रहे हैं कि थोड़ी सी प्रॉपर्टी भी दे देना। बाप का क्या करेंगे? भल बाप कंगाल बन के कहते हैं ना, नहीं इनके पास तो कुछ नहीं है, ऐसा कभी नहीं सोचना। भल साधारण है। बाबा ने कहा जो बाप का बच्चा है, जो निश्चिंत है, बेफिक्र है, जो साफ दिल वाला है, जो बड़ी दिल वाला है, बाप उसका है। अच्छा, थक गए हैं ना सभी बच्चे? आज थक गए हैं? कौन कौन थक गया? थक गए? नहीं थके? अच्छा, सभी बच्चे खुश हो? ठीक हो? कितने ठीक हो? अभी भी 1 साल बाद आएंगे? कितने साल बाद आएंगे? आते रहेंगे? जल्दी आएंगे? साल गिनेंगे या कितने मास गिनेंगे? साल गिनेंगे या रोज़ गिनेंगे? अच्छा और बताओ कौन कौन कितने साल बाद आएगा? अच्छा दिन गिनेंगे? वाह वाह। तो किसी ने कहा हर मिनट में बाबा के साथ रहेंगे। तो बाबा ने कहा बिल्कुल हर घड़ी मेरा बाबा मेरे साथ है। इस संगम युग का हर पल मैं अपने बाबा के साथ मिलन मनाता हूँ। मेरा बाबा मेरा साथी है। बाबा देखो कितना प्यारा है, कितना प्यारा है पता है? इतना भोला है, इतना प्यारा है, एक धक से आके कहता है कि ये सभी बच्चे बाप के हैं। कहते हैं ना? लेकिन सभा में बैठने वाले कोई कोई बच्चे कहते हैं नहीं नहीं ये मेरा बाबा नहीं। ऐसे बच्चे भी आते हैं, नहीं ये मेरा बाबा नहीं। बाबा क्या कहेगा? ठीक है आप नहीं मानो, पर बाप तो आपका ही है। इसलिए हमेशा सोचो मेरा बाबा मेरे साथ है। सब तैयार है ना? प्रत्यक्ष कर देवें? तो थोड़ी सी आवाज़ निकली। तो बाबा ने कहा देखो आप बच्चों के सामने देखते ही देखते, अभी छोटा रूप है, बड़ा रूप आज जैसे बाबा ने क्या कहा, इंतज़ार तो नहीं करोगे कि भीड़ में आऊं? कौन भीड़ के भीड़ हैं? कोई नहीं ना, हम कौन है सब? शेर हैं। शेर है ना? वहाँ वहाँ एकदम शेर बच्चे हैं। भीड़ में कौन आते हैं? जो डरते हैं, जो डरपोक होते हैं। कहीं कोई हमें पड़ोस वाला देख ना ले, ये वहाँ जाता है, कितना डरते हैं। देखो कहीं हमारी दीदी तक बात ना चला जाए, दीदी अगले दिन फिर क्लास कराएगी, ऐसा सोचते हैं। कहते हैं नहीं हमारी दीदी को दुख हो रहा है इसलिए हम नहीं जाएंगे। हमारी दीदी को दुख हो रहा है, बहुत दुखी है,
क्योंकि हमसे बहुत प्यार करते हैं ना, तो हमें छोड़ना नहीं चाहते। अब इन बच्चों का क्या करेंगे बताओ? जो ये कहते हैं कि हमारी दीदी बहुत दुख होती है, बहुत तकलीफ़ में है। मतलब उन बच्चों ने दीदी से प्यार किया है। किससे प्यार किया है पहले बताओ? दीदी से किया है या बाप से किया है? देखो बाबा एक ही चीज़ कहेगा, जो संशय में आते हैं ना, वो बहुत प्यारे बच्चे होते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि वो आए ही क्यों हैं? चाहे वो संशय में आए हों, चाहे वो निश्चय में आए हों, मिलने तो बाप से ही आए ना। तो उनको क्या कहेंगे? अभी भी बाप के लिए आए हैं, तो क्या हुआ? प्यारे हुए ना। भल बाप को मालूम है कि बच्चा एकदम ऐसे जा रहा है, हम परख लेंगे अपने बाप को, हम देख लेंगे, हम एक सेकंड में पहचान सकते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं, मिलते हैं, फिर कहते हैं, अरे बाबा हम कितने बुद्धू थे, आप तो हमारे बाबा निकले, हम क्या सोच के आए थे। कोई कोई बच्चे कहते हैं, हम पूछते हैं बाबा को कि आप ये क्या कर रहे हो। तो किसी ने कहा, बाबा आजकल ऐसे बहुत धोखेबाज भी बहुत आ रहे हैं। तो बाबा ने कहा, सही है, अच्छा है, इसलिए तो बच्चों की बुद्धि विशाल होगी। जब खुद से देखेंगे, मिलेंगे, प्यार पाएंगे, तभी तो बुद्धि विशाल होगी। अच्छा, सभी बच्चे खुश हो ना? तो अपन को मुरली सीधी पढ़नी है। अब अंतिम समय आ गया है, अपना समय एक एक घड़ी सफल करना है। और प्यार किससे करना है? बाबा से। देखो आज बाबा ने कहा, जो दीदी से प्यार करेंगे तो फिर दीदी की प्रजा बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं, बच्चे राजा कौन कौन बनेगा? तो सब बच्चे बड़ा बड़ा हाथ खड़ा करते। और जब बाबा आए तो फिर क्या कहते? नहीं बाबा, आप आए तो हैं, हमें मालूम है, हमें पता पड़ गया है कि आप आए हैं, पर दीदी को दुखी नहीं करेंगे। ऐसे कहते हैं कि दुख देना भी तो पाप होता है ना। वंडरफुल बात है। वो कौन सा दुख है? मतलब आप बच्चे क्या करते हैं? दुख देना और सारी बातें भूल गए। पहले क्या किया? कितनों को दुख दिया, वो दुख की गिनती नहीं, पर दीदी दुखी हुई वो गिनती है। क्या करना है बताओ? अपने बाप से मिलने जा रही हूँ या जा रहा हूँ और मेरा भाई कहता है नहीं नहीं वहाँ नहीं जाना, अगर आप मेरे से प्यार करते हैं तो। अब उनसे क्या कहोगे? मेरा बाप है, आत्मा का जन्मदाता है, पूरी सृष्टि को चलाने वाला है। आपने भी उनका परिचय दिया, आपने भी प्यार करना किससे सिखाया? मधुबन में किससे मिलाने लेके जाते थे? बाप से ना। ऐसे तो नहीं कि हम मिलेंगे, बाप से मिलाने लेके जाते थे। तो जब आज वही बाप आया है तो दुख किस बात का? तो ये हुआ देहधारी में फंसना। आप चेक करें देहधारी में कौन कौन बच्चे फंसे हैं। अगर ऐसा सोचते हैं कि हमारी दीदी दुखी हो जाएगी, तो ये सोचो कि भाग्य की जो लकीर है वो मिट रही है। फिर पछतावा रह जाएगा बाद में कि हमारे जैसा बुद्धू कोई नहीं। भाग्यशाली हो, आज इतना समय बाप दे रहा है, इतना समय बाप दे रहा है। अब आने वाला समय देख रहे हैं, एक एक घड़ी विशाल दिखती जा रही है, एक एक पल बहुत विस्तार से बढ़ता जा रहा है। सभी तैयार हैं? ऐसा नहीं थोड़ा काम निपटा लूँ बाबा, फिर बाद में आऊँगा ना। एक घड़ी लेट हुआ तो ये सोचना कि संगम युग का कितना समय वेस्ट हुआ। ठीक है? ओके। अपने आसपास, अपने घर में, अपने चारों तरफ हर एक बच्चे को बाप का परिचय पहुंचा देवें। कल को वो आपको उल्हाना ना दे कि आया हमारा बाबा और चला गया। किसका कर्तव्य है? बच्चों का कर्तव्य है। निमित्त तो बनते हैं ना, बिना निमित्त तो सृष्टि का इतना बड़ा कार्य कैसे होगा।
ठीक है बच्चों? और जितना बाप को याद करेंगे उतना बाप आप बच्चों का अच्छे से ध्यान रखेगा। आगे का छोड़ दो, भूल जाओ, बुद्धि से निकाल दो। अब घर चलने का समय आ गया है। भल कारोबार करो, पर यहाँ से निकाल के करो कि बाबा मालिक आप हो, मैं सिर्फ देख रेख करने वाला हूँ। जैसे कोई किराए के घर में रहता है तो क्या सोचता है, किराए का घर है, अपना थोड़ी है, तो बुद्धि योग नहीं लगता, नहीं लगता ना। क्या सोचते हैं, कभी भी छोड़ना पड़ सकता है, मकान मालिक आएगा कभी भी बोलेगा खाली करो, ऐसे कहते हैं ना। तो अब क्या है, ये शरीर भी किराए का है, इस दुनिया में भी किराएदार है, और बाबा आया है, बोलता है खाली करो, घर भी खाली करो, दुनिया भी खाली करो, ये भी खाली करो, सब खाली करो, क्योंकि आपका कुछ नहीं है, क्योंकि मकान मालिक आ गया है। मकान मालिक आ गया है, ब्याज सहित लेगा। अपना बाबा आ गया है, अब सब कुछ खाली करो, ठीक है? क्योंकि बाप के बच्चे आने वाले हैं ना, तो उस घर में अच्छे से बनाएगा, बहुत साफ सुथरा करेगा। और फिर किसको बिठाएगा, किनको बिठाएगा? अपने बच्चों को बिठाएगा। भाई अभी हम अपना कारोबार लेकर के आ गए हैं, अभी आप खाली करो, ऊपर जाओ, परम धाम में आपके लिए जगह बैठी है। वहाँ पे कितनी जगह चाहिए, इतनी सी भी नहीं चाहिए, थोड़ी सी जगह चाहिए, क्योंकि आत्मा को इतना स्थान चाहिए ही नहीं। अपन सब कौन है, आत्मा, और किसके बच्चे हैं, शिव बाबा के। और रोज़ ओम ज़रूर करना है, क्योंकि सृष्टि परिवर्तन का समय नज़दीक आ गया है। और आप बच्चे जितना ओम करेंगे, इतना पूरे विश्व में बाप का परिचय फैलता जाएगा, और बहुत तीव्र गति से। ये कहते हैं ना, ये बाप का ब्रह्मास्त्र है, जो पूरे विश्व में चारों तरफ बाप का परिचय दे देगा। बस चलाना आना चाहिए, ठीक है? शक्ति से चलाओ, पावरफुल होकर के चलाओ। ऐसे नहीं, कई कई तो बच्चे कहते हैं, बाबा ने बोला ना करते रहो ओम ओम ओम, करते रहो, क्योंकि बाबा ने बोला है। लेकिन बैठकर इतना प्यार से हर एक ओम जैसे मुख से निकले, बुद्धि में बाप आवे, मेरा बाबा सारी शक्तियाँ दे रहा है, मेरा बाबा मुझे पावरफुल बना रहा है, ठीक है? ऐसे करना है, ओके? खुश हो? कितने? थोड़े थक रहे हैं आज सब बच्चे? नहीं थक रहे हैं? अब थकना मना है, क्योंकि इसमें थक गए तो आगे में फिर क्या होगा? अच्छा, बच्चों को टोली दो, लेकर आओ भाई। सब क्या खाएंगे? टोली। तो किसी ने कहा बाबा परम धाम तो बहुत बड़ा होगा। तो बाबा ने कहा कितना बड़ा होगा बताओ? अब एक बताओ, आपके शरीर को बड़ी जगह चाहिए, कितनी जगह चाहिए आपके शरीर को? बड़ी जगह चाहिए ना। आत्मा को कितनी जगह चाहिए? बच्चों ने कहा बाबा कहते हैं ना, इतनी बिंदी में सब आत्माएं आ जाएंगी, तो फिर उतनी सारी जगह का क्या करेंगे? बाबा ने कहा यह भी बड़ा है, ये भी पूरे विश्व की आत्माओं के लिए क्या है, बहुत बड़ा है। सभी बच्चे पहुंच जावें शिवरात्रि में। अच्छा, सभी ठीक है? फिर बाबा ने, मीठे मीठे ब्रह्मा बाबा ने सभी मीठे मीठे बच्चों को टोली खिलाई, मेरा भोलानाथ आया है। तो किसी ने पूछा बाबा परम धाम से सारी आत्माएं आ चुकी हैं? बाबा ने कहा हाँ आ चुके हैं, आने का पार्ट खत्म, जाने का शुरू। परम धाम से सारी आत्माएं आ चुकी हैं, आने का पार्ट खत्म, जाने का शुरू। तो फिर पूछा बाबा कब से परम धाम खाली हो गया पूरा? तो बाबा ने कहा तारीख मत पूछना, जो बचे कुचे थे बाबा साथ में लेकर आ गए। और अब कहेंगे बाबा के आने के बाद तो इतना संख्या बढ़ गया, तो बाबा क्या कहेगा? भल संख्या बड़ा है, जो द्वापर युग में, कल युग में जो युद्ध में मारे गए, वो सभी आत्माएं कहाँ जाएंगी? जन्म लेके इधर ही तो आएंगी ना,
तो संख्या तो बढ़ेगी ना, क्योंकि बाबा आए, सबसे पहले उनका उद्धार किया। उद्धार माना क्या? उनको शरीर दिया। जो बहुत पुराने बच्चे भटक रहे थे, तो संख्या तो बढ़ेगी ना। बच्चों को लगता है बाबा के आने के बाद ही इतना विस्तार हुआ। हाँ, जो आत्माएं शरीर छोड़ के जो इंतज़ार कर रही थी, ऐसे नहीं सोचो कि शरीरधारी ही बुला रहे थे। जिनका शरीर नहीं था, उनकी आवाज़ इतनी ज़ोर ज़ोर से आती है कि बाबा आओ, हम कितने समय से भटक रहे हैं, आकर मुक्ति दो, आकर हमारा उद्धार करो। तो बाबा आया, फिर बारी बारी सब भर गया। अच्छा, फिर बच्चों ने कहा बाबा, जो आत्मा देवी देवताओं के नाम से बैठी हैं, मठ बनाकर बैठी हैं, स्थान बनाकर बैठी हैं और कहती हैं मैं दुर्गा हूँ, मैं काली हूँ, वरुण देव, शारदा मैया और बहुत से बच्चे उनमें फंसे हैं। और जब आती है तो बहुत रोते हैं, तड़पती है और कहती है मैं वरदान देती हूँ। इस चक्कर में बाबा कई आत्माएं फंसी पड़ी हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा बाबा आया है ना सबको निकालने के लिए। बाबा सब कुछ जानते हैं, आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? बाबा आया है ना। अब देखो, थोड़ी मेहनत हिम्मत आपको करनी पड़ेगी। बाबा आया है दुखों को दूर करने के लिए। अगर दुखों में डुबकी लगाएंगे तो बाप क्या कहेगा? आप कहो बाबा मैं आपकी हूँ, आपकी थी, आपको जैसे चलाना है ऐसे चलाना। बाबा बाबा बोल बोल कर नहीं कहो, दिल में कहो मेरा बाबा, प्यारा बाबा। तो किसी ने कहा बाबा फिर ऐसा कर दो ना कि हम दिल ही दिल में कहें। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, बोल बोल के भी कहो चलेगा। तो बच्चों ने कहा बाकी लोग सुनेंगे तो कहेंगे पागल जैसी है। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं, कहो आधे नहीं पूरे पागल हैं। क्यों पागल हैं? क्योंकि बाबा के प्यार में है। ठीक है बच्चे। अच्छा, थोड़ी बीच में जगह बनाओ बनाओ सभी। सभी बच्चे इतने प्यारे हैं, कहते हैं बिल्कुल नहीं हटेंगे। हमारी जगह पे कोई और आके बैठ गया तो। अच्छे से सेवा करो। अब बाहर की सेवा करो, ठीक है। अभी चारों तरफ बाप का परिचय देने की सेवा करो, वह समय आ गया है। ओके। तो बच्चों ने कहा बाबा बाहर एक दो गांव में जाना है तो चले जाएं। बाबा ने कहा जाओ जाओ, सब परिचय बाप का ही होवे और आप ही देंगे। समझ में आया? जब खुद हो तो किसी और की ज़रूरत क्या है, अकेले जाना है। तैयार हो सेवा के लिए? पक्का? अभी 1 साल में नहीं मिलना, याद रखना। तैयारी करो अच्छे से। कौन मिल गया? दोनों मिल गए। बाप दादा सबसे बड़ा धनवान, पूरी दुनिया में कौन? मैं। जब कहेंगे बच्चे कैसे हो तो क्या कहेंगे? कहेंगे बाबा हाल बड़ा खुशहाल है और चाल फरिश्तों की है और थकना मना है। तो अभी कितनी सेवा करना है? इतनी सेवा करना है, इतनी करना है कि पूरे विश्व में एक ही नारा लगे मेरा भोलानाथ आया है। कितना प्यार है बताओ? प्यार है? कितने जन्म से ढूंढ रहे हैं, कितने जन्म से भटक रहे हैं, इतना प्यार है। तो प्यार में क्या होता है? दिल से बाबा। दुनिया में बलि चढ़ाते हैं, कभी किसी की बलि, कभी किसी की, लेकिन आप कहो बाबा मैं खुद ही आपके ऊपर बलि हूँ। कभी देखा है किसी ने खुद को बलि चढ़ाते हुए? पर आप क्या कहेंगे? बाबा मैं आपका हूँ, मैं अपने भोलेनाथ का हूँ, मैं अपने शिव शंभू का हूँ। ठीक है? किसके हो? मैं अपने शिव शंभू का हूँ। ओके। अभी अच्छे से तैयार हो जाओ, चारों तरफ सेवा करना है। पक्का? हर घड़ी सोचना है बाबा मेरे साथ है और मुझे हर पल सेवा करनी है। भाग्य जमा करना है ना? कितना? बहुत भाग्य जमा करना है, एकदम खुश रहना है। यहाँ से टेंशन नहीं लेना है। किस चीज़ का टेंशन लेते हो बताओ? शक्ल पर दिख रहा है। आगे से क्या कहेंगे? टेंशन कोई मेरी रिश्तेदार थोड़ी लगती है जो मैं याद करूं। तो एकदम टेंशन फ्री। मेरा, 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 मेरा,
और टेंशन का कोई संबंध नहीं, हमारा कोई कनेक्शन नहीं। किसके साथ कनेक्शन है? बाबा के साथ। वेरी गुड। तो क्या बनना है? बेफिक्र बादशाह। जो बेफिक्र होता है वही बादशाह होता है। सारी फिक्र बाप को दे दो, वापस मत लेना कि बाबा थोड़ी ज़रूरत है दे दो, फिर लेके दे दूँगा। बाप के पास आए हैं और हर घड़ी कहना है बाबा आपको जैसे मुझे तैयार करना है, जैसे चलाना है, मैं आपका हूँ, वैसे चलाओ। तो बाप साथ है, साथ देगा। ओके, मजबूत बनना है। ये नहीं कहना मैं बूढ़ा हूँ, क्या कहना है? मैं छोटा बच्चा हूँ, अभी अभी तो पैदा हुआ हूँ। तो हर घड़ी क्या कहेंगे? मेरा बाबा आ गया। किसको कहेंगे? तो बच्चों ने कहा बाप को। तो बाबा ने कहा बाप को तो पता है ना, बाप को तो मालूम है कि बाबा आया है, उनको भी पता है कि मैं आया हूँ, पर ये बात किसको बतानी है? सारे विश्व को बतानी है। ये बाबा के छोटे छोटे बच्चे और बड़ी बड़ी टेंशन। देखो बच्चे, बाबा का एक स्लोगन बड़ा प्यारा है, आप फिक्र करेंगे तो बाप बेफिक्र रहेगा। आप फिक्र करेंगे तो बाप बेफिक्र रहेगा। तो क्या करना है अभी? आपको बेफिक्र रहने की ज़रूरत है या बाप को? बताओ। हमेशा कहो बाबा मैं आपका हूँ, आप मुझे कैसे चलाओगे आप देखो, मुझे तो कुछ करना नहीं आता, पर आप कराओ। ठीक है ना? सब बहुत अच्छा होगा। ठीक है? कहेंगे बाबा मेरा, मैं बाबा का। ध्यान रखो बच्चे, आप बार बार अपना कर्तव्य क्यों भूलते हो? तो बाबा जब बच्चों से मिल रहे थे तो बाबा ने बताया कि भाई बहुत अच्छी सेवा कर रहा है, इसके नाम की ताली बजाओ। बहुत अच्छा। देखो इनकी क्या विशेषता है, ये किसी का इंतज़ार नहीं करता कि आ जाओ थोड़ा परिचय देकर आते हैं। कहेगा मैं ये लेने जा रहा हूँ, और क्या करेगा? जा कर के चारों तरफ बोल के आ जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, लगे रहो। इंतज़ार नहीं करना कि कौन साथी आवे और साथ चले। सर्वशक्तिमान साथ है तो आसपास साथी को ढूंढ रहे हैं, कोई तो चलो साथ परिचय दे के आना है। नहीं, जब समय मिले, जब मौका मिले, छोड़ो नहीं। अच्छा बच्चों, सभी अपना अपना कर्तव्य याद करें और सभी तैयारी करें। चारों तरफ अब विश्व में बड़ा ढोल बजने वाला है। पहले ओम, उसके बाद फिर दूसरा मेरा बाबा आ गया। भल किसी को ये भी नहीं मालूम होगा कौन बाबा, कहाँ का बाबा, कौन सा बाबा, लेकिन बोलेगा हर एक बच्चा। क्या बोलेगा? मेरा बाबा आ गया, प्यारा बाबा आ गया, अपने बच्चों से मिलने आ गया। ये लहर अब पूरे विश्व में इतने अच्छे से और इतने तेज़ी से दौड़ेगी कि आपके पीछे पूरा विश्व होगा। पूरा विश्व होगा, आप तैयारी कर लो, मजबूत करो, क्योंकि सारी बेड़ियां इधर आएंगी। ये नहीं कहना बाबा मैं तो थोड़ा पतला हूँ ना, ज़्यादा वज़न सहन नहीं कर पाऊँगा। नहीं नहीं, इधर से नहीं, इधर से जोड़ना है। भल शरीर में कुछ भी हो, पर ताकत इधर से मिलेगी। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे, चलें? तो बच्चों ने कहा अभी नहीं बाबा। बाबा ने कहा ये तो पूछना ही नहीं था, क्योंकि बच्चा कोई नहीं कहेगा कि बाबा जाओ, कोई नहीं कहेगा, है ना? अच्छा फिर मिलेंगे। तो बच्चों ने कहा बाबा आप जल्दी जा रहे हैं। बाबा ने कहा जल्दी जा रहे हैं, ठीक है बच्चों तैयार हो ना सभी? तो बच्चों ने कहा जी बाबा। तो सभा में बैठे एक छोटे बच्चे का ऊंचा आवाज़ सुनकर बाबा भी बहुत खुश हुए। बाबा ने कहा अरे वाह, कौन बोला? बहुत प्यारा, वापस बोलो। क्या बोलना है? जी बाबा, ज़ोर से बोलो। वाह वाह, सब उनके लिए ताली बजाओ। उसको ये भी नहीं पता कि करना क्या है। वंडरफुल आत्मा, ऐसे बनो छोटे बच्चे, मालूम नहीं है क्या करना है, पर क्या बोला? जी बाबा। ऐसे बन जाओ छोटे छोटे बच्चे। भला आपको नहीं मालूम है कि करना क्या है, पर बोलो क्या? जी बाबा। वेरी गुड।
सबको शिक्षा दिया। देखो इतना भोला है, उसकी बुद्धि में भी नहीं होगा, पर क्या बोला? जी बाबा, और सबसे तेज़ आवाज़ में बोला। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे।